आप सभी का हमारे चैनल रितेश श्रीवास्तव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बताते हुए आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम फंडामेंटल का एमसीक्यू बताने वाले हैं, जो कि हमारे कुछ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी था। और इस अवसर पे हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि समय समय पर कंपटीशन रिलेटेड एग्जाम, जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है उस सबका भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और एक दो एग्जाम के बारे में, जैसे मैंने बिहार में जो परिचारी का वैकेंसी आया है उसके बारे में हम बताने वाले हैं, उसका डिटेल एमसीक्यू भी बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। कोई भी तरह का वैकेंसी आएगा, जो वैकेंसी हमारे लिसनर, हमारे व्यूअर के लिए जरूरी होगा, वो हम जरूर आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो आज चलते हैं हम आरडी कंप्यूटर यानी फंडामेंटल से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर हम आ गए हैं अपने उस वाले मतलब स्क्रीन पे, जहां से मैं आपको फंडामेंटल एग्जाम के बारे में बताने वाले हूँ। तो इसमें 50 एमसीक्यू है और मैं यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट दे करके बताऊंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जब वीडियो का मैं कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, तो आप हम अपना जब पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हमें बताइएगा। उससे हमारे टीम को, हमको बहुत ही इंस्पिरेशन होगा कि भाई हम जो बता रहे हैं वो हमारे विद्यार्थियों के लिए सही है, जरूरी है। तो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर नेम बता रहा है, तो मैं यहाँ पर नेम टाइप कर देता हूँ, रितेश श्रीवास्तव। यहाँ पर मैं रोल नंबर टाइप कर देता हूँ RDC 8051 और मैं स्टार्ट की यूज करता हूँ। यहाँ पर मेरे को बता दिया कि 29 मिनट का समय है, 55 सेकेंड यहाँ पर, मतलब जितना टाइम है वो काउंटडाउन क्लॉक चल रहा है। आरडी कंप्यूटर फंडामेंटल एग्जाम, यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि आरडी कंप्यूटर फंडामेंटल एग्जाम फंडामेंटल के एग्जाम से रिलेटेड है। और ये एग्जाम जो है 2025 में हो रहा है। टोटल एमसीक्यू यानी टोटल जो क्वेश्चन है 50 है। इसमें 30 मिनट का हमको क्वेश्चन का समय दिया गया है, उसके अंदर हमको सॉल्व कर लेना है। हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं वीडियो में, जो भी हम क्वेश्चन चाहें, यानी कि जैसे लाइव टेस्ट दिया जाता है, आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ के टेस्ट देते हैं, उस तरह का फीलिंग आपको आएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। मेरे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गेम, नॉन ऑफ दीज। तो मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे क्लिक करूंगा। अच्छा, मैं जब पूरा वीडियो में आपको बता दूंगा, सारा टेस्ट दे दूंगा, तो मैं अपना मार्क्स भी दिखाऊंगा आपको कि कितना मेरा मार्क्स आया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार डगलस चार्ल्स इंजेलवार्ट ने किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यहाँ पर क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, चार्ल्स बवेज, कार्ल फर्डिनेंड बर्न, इनका भी नाम है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया है। देखिए, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आकार के अनुसार भी कंप्यूटर की गणना की जाती है और इसके बाद कार्य क्षमता के अनुसार भी किया जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कार्य क्षमता के अनुसार है। तो यहाँ पर मैं जो है इसका आंसर 5 दूंगा, यानी 5 प्रकार के होते हैं। मेन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। तो मेन आउटपुट डिवाइस क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड, हब। तो भाई मैं तो यहाँ पर मॉनिटर ही लगाऊंगा, और मॉनिटर भी सही होना चाहिए क्योंकि स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और हब ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। यूपीएस स्टैंड फॉर, यूपीएस जो है स्टैंड करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अन यूनि इंटरप्टेड, यानी कि यहाँ पर गलत है। तो मुझे जो आंसर इसका देना है अनइंटरप्टेड, यहाँ पर मीनिंग से रिलेटेड है। यूपीएस आप सभी को पता होगा कि यूपीएस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को लिमिटेड अवस्था में सप्लाई करते हैं, धारा को बिना मतलब कि रुके हुए पावर जो है सप्लाई होती है कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को हर साल हम लोग मनाते हैं। WW स्टैंड फॉर, WW का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव, यह है फर्स्ट। वर्ल्ड वेव वाइड भी है, वर्ल्ड वंडर वाइड भी है, नॉन ऑफ दीज है। मैं फर्स्ट आंसर लगा रहा हूं। WW के आविष्कारक कौन से, तो टिम बर्नर ली इसके आविष्कार है। चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर का पितामह है। बिल गेट्स तो भाई माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है। एलोन मस्क टेस्ला का फाउंडर है। अच्छा, मैं यहाँ पर एग्जांपल ये बता देता हूँ आप लोगों को कि टेस्ला का अगर बात आया है तो कि टेस्ला क्या है,
तो टेस्ला मैग्नेट मापने का एक जो मतलब मैग्नेट की शक्ति मापने का जो मतलब कहा जाता है, मैग्नेट की शक्ति को मापने की जो विधि है वो उसी को टेस्ला कहा जाता है, उसी नाम पे ये टेस्ला कंपनी है। तो ये आपको जानकारी नहीं होगा तो हम आपको अवेयर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउस का आविष्कार कब हुआ था? माउस का आविष्कार कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि माउस का आविष्कार कब हुआ था, 1968, 1965, 1960, 1962। तो मैंने यहाँ पर 1960 लगाया। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो कंप्यूटर का आविष्कार 1822 के करीब हुआ था। यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर नहीं कह रहा है, कंप्यूटर का कह रहा है सिर्फ, ठीक है। एलईडी स्टैंड फॉर, एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यहाँ पर ये हम लगाएंगे। VGA का पूरा नाम क्या है? तो VGA का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये है 3। जॉयस्टिक का आविष्कार कब हुआ था? तो जॉयस्टिक का आविष्कार 1926 में हुआ था। देखिए हम आपको डायरेक्ट ही उस पर, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, हम उसके ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं। ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम सारा क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही उसका बता रहे हैं। कीबोर्ड में कुल कितने प्रकार की कुंजी होती है? तो 5 प्रकार की। 5 प्रकार की कौन कौन सी? तो फंक्शन की, अल्फाबेटिकल की, नंबर की, स्पेशल की, ठीक है ना, और सिंबल की। उसके बाद अगला है कि कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? तो कीबोर्ड का आविष्कार 1900 क्या हुआ था, 65 से 66 ईस्वी के करीब हुआ था। और इसके आविष्कारक जो थे वो आप लोग को मैंने पहले वीडियो में क्रिस्टोफर लैथम सोलेज के बारे में बताया था। स्कैनर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1957 में स्कैनर का आविष्कार हुआ था, 1957 में। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड को क्या काम है? तो इनपुट करना, जो भी डाटा देता है यूजर उसको इनपुट कर देना। निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? 18 नंबर क्वेश्चन है, तो ये है प्लोटर। अगला क्वेश्चन भी चलेंगे, ऑपरेटर द्वारा किया गया कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? ऑपरेटर द्वारा तो VDU में दिखाई देता है। अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो भाई स्कैनर है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? यहां पर बताया गया है, प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाला अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को, कोड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को वाले कोड को क्या कहते हैं? ये 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको कहा जाता है बारकोड। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो 200 से 2000 के करीब ये चिन्ह छाप देता है। सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा काम में आने वाले जो कैरेक्टर प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और डॉट मैट्रिक्स ये 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? स्कैनर का स्वरूप तो फोटोकॉपियर मशीन के जैसा मिलता है, और ज्यादातर में देखिएगा कि फोटोकॉपी मशीन में वो अटैच भी होता है। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तो कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। हाउ मेनी जनरेशन इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में कितने जनरेशन है? तो हम लोग 5वीं पीढ़ी में हैं अभी, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1946 से 55। सेकेंड जनरेशन कब हुआ था? तो 1956 से 65 हुआ था। थर्ड जनरेशन तो 1966 से यहाँ पर 75 तक हुआ था। और फोर्थ जनरेशन तो 1976 से 85 तक हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्थ जनरेशन। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? कंट्रोल और शिफ्ट को हम किस प्रकार की कुंजी कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये मॉडिफायर की है, ठीक है ना। अगला कंप्यूटर में से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिक्स, इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो है स्कैनर डाल सकता है। कंप्यूटर के किस प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन है? तो भाई कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। वह कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? तो वो कौन सी डिवाइस हैं? तो भाई इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के थ्रू ही कंप्यूटर को हम जानकारी एंटर करने में हमारे मदद मिलता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो स्कैनर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है? 37 नंबर। तो
तो निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है, तो मॉडेम है। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, तो ये जो है माउस है। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें टच यूज किया जाता है, TOUCH, ठीक है ना, टच टच। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, TOUCH। तो 3 यहाँ पर गलती से लग गया है, बट हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया है, टच। और कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, तो कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति, तो प्रिंटर। आमतौर पर एक मानक लैपटॉप के अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजी होती है, तो भाई अल्फान्यूमेरिक 101 से 104 तक होती है। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होती है, तो पिक्सल। पिक्सल जो है डिजिटल कितना पिक्सल में है। जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स, ठीक है ना, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड का आविष्कार तो क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था। लैथम सोलेज, क्रिस्टोफर सोलेज, लेकिन भाई पूरा नाम हमें बताना है तो क्रिस्टोफर लैथम सोलेज बताएंगे। इनमें से मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होता है। यहाँ पर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड हमने लगा दिया। 5th जनरेशन कब से हुआ था, तो 1986 से अभी तक 5th जनरेशन चल रहा है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सेवरल बस, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेवरल बस, ये 3rd नंबर है। स्टार्ट बटन होता है, तो टास्क बार के बाईं ओर होता है स्टार्ट बटन, हमेशा आप यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है नीचे। मॉनिटर में डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है, तो डायगोनली मापा जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस माउस है। तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन के बारे में बताया है और 50 क्वेश्चन का मैंने आंसर भी आपको दे दिया है। अब हमें क्या करना है, सबमिट करना है, और सबमिट करके मुझे अपना रिजल्ट एज ए टीचर देखना है कि मैंने इसमें कितना नंबर लाया है। तो मैं सबमिट करता हूं और अपना रिजल्ट यहाँ पर शो करता हूं। मैं जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट अपना शो कर रहा हूं तो बता रहा है मेरा कि 100 आउट ऑफ 100, ना मैंने कोई भी रॉन्ग किया है, ना मैंने कोई भी स्किप किया है क्वेश्चन। तो मैंने आप लोगों को, सब लोगों को बताया ये कि भाई देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एग्जाम में अपना नंबर ला सकते हैं बेस्ट। लेकिन इन सभी क्वेश्चन का आपको मतलब कि पता होना चाहिए, आंसर जो है वो पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।